श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय। राजा पृथुक ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया। तब जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी व्रता स्त्री वृंदा का प्रतिव्रत भंड करने का विचार किया। वह उसकी नगर में एक उद्यम में जाकर ठहर गया और रात में उनको स्वप्न में दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य प्रसिद्ध थी और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिषा पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर सिंहक जीव है और वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक स्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्नों में संबंधित में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते देखा तो उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर के रोने लगी। वह छतरी पर जा गई और अटरी पर चढ़ गई। भूमि पर उतरी मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर के उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसको काल का पड़ी। फिर वहां जंगल में निकल गई मगर वहां पर भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के सामने दो भयंकर राक्षसों को देखा जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर आपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह वहां से मुक्त होकर मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञ और ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रात्रि पति के संबंध में उसी कुशलता क्षेम का प्रश्न किया। मुनियों ने मौन होकर के आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा था कि उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि के मुकुंडी संकेत किए त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ से लेकर मुनि के पास आ गए। वह तब वृंदा अपने पति को मृत्युंजय हुआ देख जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने अपने
उस मुनि से कहा कि हे कृपा निधेन, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की स्वयं को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी का द्वारा युद्ध में मारा गया है, ऐरावत जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म का, अतः मैं कृपा करके इसे जिला देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने वह यह सब माया फैलाई थी। वह विंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर विंदा का आलिंगन किया और उस समय मुख और विंदा भी पत्नी को जीवित हो देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझकर पश्चात विंदा सकम होकर बहुत दिनों तक उसी वन में अपने पति के साथ विलाप कर रही थी। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभा काल के अंत में भगवान विष्णु के पश्चात लिए अतः उन्हें दंडित करती हुई बोली, हे प्राय स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हें शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि तुम की वह माया तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, हे ऐसा कहकर परम क्रोधित होकर पतिव्रता विंदा ने अपनी तेज से प्रकट करती हुई एक श्राप दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षसों को मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री को हरण करके ले जाएंगे और उसके विराग में तुम दुखी होकर के तुम वानरों की सहायता के लिए वन में भड़कोगे। तब वह भ्रमण करोगे और वह सदैव जो इस समय तुम्हें शिष्य बनाए हैं वह तुम्हारे ही साथी होंगे रहेंगे। ऐसा कहकर पतिव्रता विंदा विष्णु के लाख मना करने के बाद भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उतर कर प्रवेश देखते रहे। विंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगे। पतिव्रता विंदा के प्रभाव से विंदा के मुक्ति प्राप्त की। लो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।